Hello students, how are you? I hope you will be fit and fine. Today we are going to learn a poem where the mind is without fear. Where the mind is without fear. जहाँ मन निर्भय होता है. जहाँ मन को किसी का डर नहीं होता. ऐसी जगह. It is composed by Rabindranath Tagore. You know very well Rabindranath Tagore. He composed our नेशनल सॉन्ग जन गण मन. वो अपने राष्ट्रगीत जन गण मन के रचयिता है. ही also composed a national song of बांग्लादेश, আমার সোনার বাংলা. He was Bengali. He was the author of Gitanjali. Gitanjali is the name of his collection of poems. काव्य संग्रह का नाम है. And it's profoundly very sensitive. This poem is very sensitive. बहुत ही संवेदनशील है. फ्रेश इसका मतलब 100 साल पहले ये पोएम रची गई थी. इट वॉज कंपोज्ड बिफोर अबाउट 100 years ago. It seems fresh today also. And beautiful verse. Verse means lines or stanza. He became the first non-European यूरोप में नहीं रहने वाले, यूरोप के बाहर के. आपको मालूम है, यू नो यूरोप इज अ कंटिनेंट and we come in Asian continent. So he became the first non-European to win the Nobel Prize. He got Nobel Prize for in literature in 1913. Nobel Prize is given by Swedish and Norwegian institution. It is given in 5 fields: chemistry, peace, physics, physiology or medicine. It was started in 1901 in the memory of Alfred Nobel. So we got for India this prize on behalf of Rabindranath Tagore in literature 1913. Now you can tell me who are the other Nobel recipients of India in comment box. लिटरेचर के सिवा और किन किन भारतीय लोगों को ये नोबेल प्राइज मिला है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. लेट्स गो अहेड. दिस पोएम इज वन ऑफ हिज वास्टली रीड. ही कंपोज्ड मेनी ऑफ पोएम्स, बट दिस पोएम इज एक्सट्रीमली read and discussed poem. इसके ऊपर ऑल ओवर वर्ल्ड में चर्चा हुई है.
It was originally composed in Bengali. Already I told you he was Bengali. He composed this in Bengali and later he himself translated it into English. एंड बाद में उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. दिस पोएम इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि. और ये जो पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये उनके गीतांजलि इस एंथोलॉजी से कलेक्शन ऑफ पोएम्स उससे ली गई है. Tagore lived during the time when India was ruled by the British. We know very well we were ruled by British. इसके अलावा फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज ये भी लोग थे, लेकिन मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम were Britishers. In this poem, besides political freedom, ये पोएम में the poet expects political freedom from British. इसके बावजूद टागोर also appeals to God. कवि गॉड को अपील करता है, आह्वान करता है कि हमारे देश को सोशल, सामाजिक, एजुकेशनल, शैक्षणिक एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक स्वातंत्र्य भी मिले. बिकॉज व्हेन द ब्रिटिश वुड लेफ्ट इंडिया, ऑटोमेटिकली we will get political freedom. But whenever the new rulers come on India as a government, they should give social, educational and economic freedom for the people of India. ऐसी अपेक्षाएं टागोर जी भगवान से करते हैं. इसका मतलब ये पोएम जो है इट इज अ प्रेयर टू गॉड, भगवान को की गई ये प्रार्थना है. सो लेट्स सी व्हाट डज ही से. ही सेज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पे मन निर्भय हो, जहां पे मन को किसी का डर न हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, एंड द हेड मीन्स मस्तिष्क, सर हेल्ड हाई, स्वाभिमान से ऊंचा हो. इट मीन्स व्हाट? We were ruled by Britishers, so they treated us like a slaves. तो पोएट ये एक्सपेक्ट करता है जब कभी ब्रिटिश लोग छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे देश में हमारे भारतवासियों की गर्दन, मस्तिष्क, सर अभिमान से, स्वाभिमान से हाई होना चाहिए. एवरीबडी शुड लिव विथ सेल्फ रिस्पेक्ट. वेयर नॉलेज इज फ्री, जब कभी भारत स्वतंत्र होगा, वेन एवर इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स, देयर नॉलेज शुड बी फ्री. नॉलेज सबको मिलना चाहिए. एजुकेशन शुड बी गिवन टू ऑल. It means what?
एजुकेशन, ज्ञान सबको नहीं मिलता था। तो पोएट ये अपेक्षा करता है, नॉलेज शुड बी गिवन टू ऑल, ओपन टू ऑल। मुट्ठी भर लोग ही ज्ञान ले सकते थे। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, जहां पे दुनिया के टुकड़े न हो, दुनिया न बटी हो, ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े, दुनिया का बंटवारा छोटे छोटे टुकड़ों में न हो। व्हाट डज इट मीन स्मॉल पीसेस? स्मॉल पीसेस ऑफ व्हाट? बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, डिविजन्स ड्यू टू कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड कलर। हमारे दुनिया के टुकड़े ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना वर्ग के आधार पर, कलर के आधार पर नहीं होनी चाहिए। ऐसी वो जगह होनी चाहिए वेयर द वर्ड्स कम आउट, जहां पे शब्द बोले गए हो, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सत्य से, ईमानदारी से। वेयर पीपल शुड स्पीक ट्रूथफुली विथ कंप्लीट सिंसियरली, ऐसी वो जगह होनी चाहिए। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, जहां पे टायरलेस, न थका हुआ, स्ट्राइविंग, हार्डवर्क, संघर्ष चलता रहेगा। टायरलेस स्ट्राइविंग क्या करता हो? स्ट्रेचिस, फैलाता हो। टायरलेस स्ट्राइविंग जहाँ पे फैलाता है, क्या फैलाता है? इट्स आर्म्स, अपने हाथ, अपनी बाहें, कहाँ पे? टूवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन की ओर। नोबडी इज परफेक्ट, कोई आदमी, नो पर्सन इज परफेक्ट, बट वी शुड ऑलवेज ट्राई बी अ परफेक्ट। सो पोएट ये कहता है, जहाँ पे न थका हुआ संघर्ष अपनी बाहें परफेक्शन की ओर फैलाता हो, ऐसी वो जगह होनी चाहिए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम, जहाँ पे क्लियर स्ट्रीम, क्लियर स्ट्रीम स्वच्छ पानी का झरना, यहाँ पे क्लियर थिंकिंग, ऐसा इसका मीनिंग लेना चाहिए। जहाँ पे स्वच्छ पानी का झरना ऑफ रीजन, रीजन लॉजिकली थिंकिंग, कि हम जो सोचते हैं वो लॉजिकली करेक्ट है या नहीं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। जहाँ पे क्लियर थिंकिंग का जो प्रवाह है, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, उसने अपना मार्ग खोया नहीं है। कहाँ पे खोया नहीं है? इनटू द ड्रेरी डेजर्ट। ड्रेरी डेजर्ट, इसका मतलब डल, रेगिस्तान, इसका मतलब ड्रेरी डेजर्ट, सैंड ऑफ डेड हैबिट। डेड हैबिट ओल्ड कस्टम्स, जो हमारे पुराने रीति रिवाज थे, पुराने रीति रिवाज, अपने रिचुअल्स जो अपने सोसाइटी के लिए हार्मफुल थे, ऐसे हार्मफुल कस्टम जो है उनमें अपना क्लियर थिंकिंग का जो प्रवाह है वो खोना नहीं चाहिए। ऐसी वो जगह वेयर द माइंड इज लेड, जहाँ पे
हमारे मन को लेड, तुम लेके जाते हो, आप लेके जाते हो, फॉरवर्ड बाय दी बोल, ओल्ड इंग्लिश दी, यू, जहां पे हमारे मन को आप लेके जाते हो, कहां पे, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट, एवर वाइडनिंग, वाइडनिंग, बिकमिंग वाइडर, वाइड होता हुआ, विशाल होता हुआ, ब्रॉडर थॉट, नैरो माइंडेड छोड़ के हम एवर वाइडनिंग थॉट की ओर चलते हैं। एंड एक्शन, हमारी कृति भी वैसी होनी चाहिए। पुराने रीति रिवाज छोड़ के हम नए नए चीजें हैं वो एक्सेप्ट करते आगे बढ़ते हैं। ऐसी जगह, फॉर एग्जाम्पल, पहले जब कोई आदमी मरता था तो उसके बीवी को उसके साथ सती जाना पड़ता था, उसको भी मरना पड़ता था। तो हमने अभी ये रिचुअल्स छोड़ दिए हैं। इसका मतलब वी आर बिकमिंग वाइडर, वाइडर थॉट एंड एक्शन। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, हम उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं ऐसी जगह। और जो ऐसी जगह है, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, वो जो फ्रीडम का हेवन है, स्वर्ग है। माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, ऐसी जगह, ऐसे स्वर्ग में, ओ गॉड, ओ ऑलमाइटी, माय फादर, माय कंट्री शुड बी अवेक। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। पोएट क्या कहता है, जहां पे मन निर्भय हो एंड अपना मस्तिष्क, अपना सर स्वाभिमान से ऊंचा हो, जहां पे नॉलेज सबको मिलता हो, सबके लिए खुला हो, जहां दुनिया के टुकड़े छोटे छोटे पीसेस में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्लास के नाम पे होते न हो, ऐसी जगह, जहां पे शब्द सच्चाई से बोले गए हो, जहां पे न थका हुआ संघर्ष अपनी बाहें परिपूर्णता की ओर, परफेक्शन की ओर फैलाता हो, जहां पे विचार करने की शक्ति ने अपना मार्ग भयंकर ऐसे ओल्ड कस्टम्स में, डेड हैबिट्स में न खोया हो, जहां पे हमारे माइंड को, हे भगवान, आप लेके जाते हो दैट एवर वाइडनिंग, सदा विशाल होते हुए विचारों की ओर, एक्शन की ओर, ऐसे इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसे स्वर्ग में, माय फादर, हे परमेश्वर, मेरा देश स्वतंत्र हो। आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ गई होंगी। यू अंडरस्टैंड इट वेल। If you understand, then like it, share your friends, and if you have any doubt, any suggestions, please tell me in comment box. Thanks for watching till the end. Have a good day. Best of luck for your future. May your dream comes true. Thanks.